हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। इस बार हम इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स बताने वाले हैं। डी बाटू यूनिवर्सिटी है। पिछले वीडियोस में आपने मुंबई और पुणे के बारे में देखा ही है। बता दूं आपको, हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं, वैसे ही डी बाटू के अंदर भी बिल्कुल अलग कॉम्बिनेशन है। आओ चलो डिटेल में देखते हैं डी बाटू यूनिवर्सिटी क्या है और कहाँ कहाँ पर इसके कॉलेजेस होते हैं, कैसे होते हैं और इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। नाम में ही डी बाटू है। अगर हम देखें कि फर्स्ट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के बारे में हम जो देखने वाले हैं, बट डी बाटू यूनिवर्सिटी है क्या पहले वो जानते हैं। डी बाटू का फुल फॉर्म है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये जो डी बाटू यूनिवर्सिटी है, एक्चुअल में ये लोनेरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और मेन इनका कॉलेज भी वहीं पर है। आपको बता दूं, जैसे बहुत सारे जो कॉलेजेस होते हैं पुणे जिले के अंदर या पुणे के आसपास जिले में होते हैं, उसको एसपीपीयू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड बोला जाता है, यानी पुणे यूनिवर्सिटी। बहुत सारे जो कॉलेजेस मुंबई या मुंबई के आसपास होते हैं वो मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं। मतलब कि हर एक जिले के अंदर जो कॉलेजेस होते हैं उस जिले से रिलेटेड यूनिवर्सिटी में आते हैं। बट ये एकमेव डी बाटू यूनिवर्सिटी का ऐसा है जो रायगढ़ जिले में स्थित है। बट इस यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस के एफिलिएशन है महाराष्ट्र के हर जिले में पाए जाते हैं। यानी कि इसका कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि भाई इस रीजन या डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस डी बाटू के होते होंगे, नहीं। ये बहुत सारे कॉलेजेस ने इनकी एफिलिएशन ले रखे हैं जो महाराष्ट्र के हर एक रीजन से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बता दूं मैं आपको कि पिछले साल 2024 में मैक्सिमम सभी यूनिवर्सिटीज को बोला गया था कि अपना सिलेबस अपडेट कीजिए एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के गाइडलाइंस के तहत। डी बाटू ने भी 2024-25 से अपने सिलेबस और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अपडेशन किया। वैसे तो ये जो अपडेशन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रखता है, ज्यादा फर्क नहीं है। पहले जो था उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। तो डी बाटू यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसके सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले डी बाटू यूनिवर्सिटी ने अपने सब्जेक्ट्स के दो कॉम्बिनेशन रखे हैं जो आपको जानना है, जो मुंबई और पुणे यूनिवर्सिटी बिल्कुल अलग है। क्या है वो? ग्रुप ए सब्जेक्ट्स एंड ग्रुप बी सब्जेक्ट्स। ग्रुप ए और ग्रुप बी, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी एग्जाम्स होती है, टोटल 4 साल की डिग्री होती है, टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। एक साल को 2 सेमेस्टर में बांटा गया, 6-6 महीने का एक सेमेस्टर ऐसे समझा जाता है। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 6-6 12 महीने टोटल मिलके एक साल। एक्चुअल में ये 6 महीने होते नहीं है, 4-5 महीने ही होते हैं। ओके, तो ऐसे ही 4 साल की डिग्री को टोटल 8 सेमेस्टर में बांटा गया है और 8 सेमेस्टर की जो एग्जाम के रिजल्ट होंगे उसको मिला के आपका फाइनल कंबाइंड एक रिजल्ट बनता है जो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री दिलाता है आपको। अब जो पहला ईयर है, पहले ईयर के दोनों सेमेस्टर को मिलाकर एक ग्रुप ए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिया है। ग्रुप ए सब्जेक्ट क्या कहता है कि सेमेस्टर 1 में कुछ सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होगा और सेमेस्टर 2 में कुछ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा जो चेंज होगा। ये ग्रुप ए। ग्रुप बी क्या है? ग्रुप बी ऐसा है कि जो यहाँ ग्रुप ए के सेमेस्टर 2 में है, समझो ये सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। ग्रुप ए में सेमेस्टर 1 में कुछ सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 2 में कुछ सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप बी में क्या होगा? स्विच हो जाएगा। सेमेस्टर 2 के सारे सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 में आएंगे और सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट सेमेस्टर 2 में। यही फर्क है ग्रुप ए और ग्रुप बी में। तो सबसे पहले हम ग्रुप ए को समझते हैं कि ग्रुप ए के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। फिर ग्रुप बी के लिए आप डायरेक्टली समझ लेना कि जो सेमेस्टर 1 में था वो सेमेस्टर 2 में चला जाएगा, सेमेस्टर 2 वाला सेमेस्टर 1 में आएगा। ग्रुप ए के सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट को समझेंगे आप। सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट्स ऑफ डी बाटू इन ग्रुप ए। सेमेस्टर 1 जैसे ही आपका एडमिशन हुआ और आप जिस कॉलेज में गए और आपको पता चलता है कि यह कॉलेज डी बाटू है, डी बाटू यूनिवर्सिटी को एफिलिएटेड है, मतलब आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने। अब ऐसा नहीं है कि आप मुंबई में कोई एक कॉलेज है और उस कॉलेज में जा रहे हैं तो वो मुंबई यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड होगा। बिल्कुल ऐसे गलतफहमी मत रहना। क्यों? क्योंकि मुंबई के अंदर स्थित जितने कॉलेजेस है मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, बट बहुत से कॉलेजेस अब ऑटोनोमस हो गए। ऑटोनोमस का मतलब वो किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं होते और वो खुद अपने आप में एक यूनिवर्सिटी कहलाने के लिए उन्होंने किया हुआ है जो भी है। कुछ कॉलेजेस हैं जिन्होंने मुंबई में रहते हुए मुंबई यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन ना लेके डी बाटू का एफिलिएशन लिया। जैसे मुंबई में अभी बग्गू भाई कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज पहले फेमस था, अब वो इंजीनियरिंग भी दे रहा है, उसने डी बाटू यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन लिया हुआ है। ऐसे ही पूरे महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग रीजन में डी बाटू के कॉलेजेस के एफिलिएशन लोगों ने लिए हैं। तो अगर आप कॉलेज के बारे में पता करते हैं, अभी एडमिशन के टाइम ही आपको पता चला होगा कि मैंने जहां पर एडमिशन लिया वो डी बाटू से एफिलिएटेड है, तो सब्जेक्ट देखते हैं सेमेस्टर 1 में क्या होंगे। सबसे पहले देखो, सेमेस्टर 1 में केमिस्ट्री आएगा, बट सर फिजिक्स भी तो होता है, तो यहाँ पर फिजिक्स नहीं है ग्रुप ए के अंदर। फर्स्ट सेमेस्टर में सेमेस्टर 1 में सिर्फ केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। अब बात करेंगे कि भाई फिजिक्स आ गया, तो फिजिक्स सेमेस्टर 2 में चला जाएगा।
अगर आप ग्रुप ए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो पहले सेमेस्टर में केमिस्ट्री है तो फिजिक्स दूसरे सेमेस्टर में चला जाएगा। अगर ग्रुप बी में जाएंगे तो फिजिक्स पहले सेमेस्टर में आ जाएगा, केमिस्ट्री दूसरे में। ये जैसे मैंने बताया फ्लिप होता है, तो हम सिर्फ ग्रुप ए की बात करते हैं। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पहले सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग रहेगा, जिसको प्रोग्राम सॉल्विंग भी बोलते हैं। ओके, तो ये सी प्रोग्रामिंग रहने वाला है। इंजीनियरिंग मैथ्स 1 ये M1 होता है। ये M1 जो है हर एक को सेमेस्टर 1 में ही होता है, ये सेमेस्टर 2 में नहीं जाता। सेमेस्टर 2 में जो मैथ्स होता है वो M2 होता है। यहाँ पर भी ग्रुप ए और बी में सिर्फ ये एक चीज कॉमन रहेगी, ये फ्लिप नहीं होगी। सेमेस्टर 1 में सेम 1 में आपको मैथ्स 1 ही होगा, सेम 2 में ही मैथ्स 2 होगा। तो भले ग्रुप ए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो या ग्रुप बी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो। पहले हमने देखा केमिस्ट्री, सी प्रोग्रामिंग, मैथ्स 1, फिर मैकेनिक्स। हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर मैकेनिक्स होता ही है और सबका सिलेबस लगभग सेम होता है हर एक यूनिवर्सिटी का। फिर एक है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो इस तरह से टोटल ये 5 सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ने पड़ते हैं, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं, जैसे वर्कशॉप वगैरह होता है जो आपको देखना पड़ता है। अभी हम सेमेस्टर 2 की बात करते हैं कि सेमेस्टर 2 के अंदर क्या है। ओके, सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट डी बाटू के लिए ग्रुप ए का मैं बता रहा हूं फिलहाल। अब आपने देखा कि सेमेस्टर 1 जो ये 2 देख रहे हैं, सेमेस्टर 1 में क्या था, केमिस्ट्री। सेमेस्टर 2 में देखो आ गया फिजिक्स। सेमेस्टर 1 में मैथ्स 1 था, यहाँ है मैथ्स 2। सेमेस्टर 1 में मैकेनिक्स था, मैकेनिक्स, यहाँ पर क्या आ गया, ग्राफिक्स। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट आपने देखा कैसे, मैकेनिक्स का ग्राफिक्स हो गया, मैथ्स 1 का मैथ्स 2 हो गया, केमिस्ट्री का फिजिक्स सेमेस्टर 2 के अंदर। अब सेमेस्टर 2 में एक नया सब्जेक्ट आता है यहाँ पर, बेसिक सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस तरह से आएगा। फिर BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये इस तरह से इन्होंने दिया हुआ। तो ये टोटल 5 सब्जेक्ट है और एक छठा सब्जेक्ट भी आता है जो है एनर्जी एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। तो सेमेस्टर 2 में टोटल ये 6 सब्जेक्ट की आपको पढ़ाई करनी होती है। अब कोई बच्चा बोले कि सर मेरा तो CS ब्रांच है, IT ब्रांच है, मैकेनिकल है, सिविल है, टेक्सटाइल है। ओके, इस तरह से कोई अलग अलग भी अगर आपके ब्रांच होते हैं तो सबके लिए फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट उस यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए सेम होता है। अगर आप CS है तो भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा, IT है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं आप, ENTC वाले हैं, ओके, जो भी है आपको सबको ये फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। सेकेंड ईयर में चीजें चेंज होती हैं, ये याद रखना। अभी आपने देखा ग्रुप ए के अंदर किस तरह से। अब ग्रुप बी में क्या होगा, यही जो सेमेस्टर 2 में है ना, जो सेमेस्टर 2 में है ये सारी चीजें सेमेस्टर 1 में चली जाएंगी और जो सेमेस्टर 1 में था वो सेमेस्टर 2 में आ जाएगा, अगर आपके कॉलेज ने ग्रुप बी वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया है। जैसे मैं यहाँ बताना चाहूंगा ग्रुप बी के अंदर सेमेस्टर 1 के अंदर देखो फिजिक्स आ गया, मैथ्स 1 नहीं बदलता, सेमेस्टर 1 में मैथ्स 1 ही रहेगा, सेमेस्टर 2 में मैथ्स 2, भले ग्रुप ए हो ग्रुप बी हो। देखो ये ग्राफिक्स आ गया, सेमेस्टर 1 में मैकेनिक्स था पहले ग्रुप ए में, यहाँ ग्राफिक्स आ गया। फिर ये बेसिक सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आ गया, एनर्जी एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग आ गया। ये सारे सेमेस्टर 2 में थे ग्रुप ए में, ग्रुप बी में सेमेस्टर 1 में आ गए। ओके, और क्या होगा ग्रुप बी में, क्या होगा कि जो सेमेस्टर 1 में था सेमेस्टर 2 में आ गया, यानी केमिस्ट्री, सी प्रोग्रामिंग, मैथ्स 2, तो सेमेस्टर 2 मैथ्स 2 ही रहेगा। ओके, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स और कम्युनिकेशन स्किल। तो अभी आपको होप से समझ में आएगा डी बाटी यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट क्या है। देखो बच्चों को जल्दी समझता नहीं, जब हम कॉलेज में जाते हैं, टीचर्स पढ़ाने आते हैं, तब पता चलता है कि भाई ये सब्जेक्ट है। अभी इस ग्रुप ए के अंदर मैं कुछ आपको चीजें बताने वाला हूँ। ग्रुप ए के अंदर जो यूनिवर्सिटी का ब्राउचर होता है वहां से कि सब्जेक्ट को क्रेडिट कितने पॉइंट होते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि जो भी सब्जेक्ट है ना उसका थियोरेटिकल लेक्चर भी होगा, थियोरी एग्जाम भी होगी, उसका प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा आपको और प्रैक्टिकल एग्जाम भी होती है, उसके अकॉर्डिंग कुछ क्रेडिट पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। हर एक सेमेस्टर का एक अपना क्रेडिट स्कोर होता है जो आपको ऑब्टेन करना होता है एंड टोटल 8 सेमेस्टर के क्रेडिट स्कोर मिला के आपका CGPA बनेगा। अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले मैथ्स 1, सेमेस्टर 1 ग्रुप ए का। ग्रुप ए सेमेस्टर 1 में आपको मैथ्स 1 है, ध्यान से देखना, डी बाटी यूनिवर्सिटी के लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर M1 मैथ्स 1। मैथ्स 1 का जो यहाँ पर टीचिंग स्कीम है, टीचिंग स्कीम में ये घंटे दिए होते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, और ये एग्जामिनेशन स्कीम दी है कि कितने मार्क्स की एग्जाम होती है, इसके ऊपर हम अलग से भी वीडियो बनेंगे। एक्चुअल जो ये क्रेडिट स्कोर होता है, कितना क्रेडिट स्कोर किस सब्जेक्ट को दिया जाता है। जो मैथ्स 1 है इसका क्रेडिट स्कोर 3 है, केमिस्ट्री है इसका क्रेडिट स्कोर 3 है, और केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल भी लैब में होता है उसका क्रेडिट स्कोर 1 है। फिर मैकेनिक्स का थियोरेटिकल लेक्चर होगा और इसका प्रैक्टिकल भी होगा। यहाँ पर देखो L फॉर लेक्चर, P फॉर प्रैक्टिकल, T फॉर ट्यूटोरियल। हम देखेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के 3 लेक्चर्स 3 आवर्स है,
यहाँ पर ये आवर्स दिया होता है पर वीक, 3 घंटे, हफ्ते में 3 घंटे आपको केमिस्ट्री के लेक्चर एक हफ्ते में होने चाहिए। और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री लैब मतलब ये 2 आवर्स का प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का होना चाहिए। इस तरह से ये पूरा स्कीम बताया गया है कि लेक्चर स्कीम है, टीचिंग स्कीम, कि कितने घंटे थियरी पढ़ाना है हफ्ते भर में, कितने घंटे जो है प्रैक्टिकल लेना है। अब देखेंगे मैथ्स 1 का, ये देख लिया आपने, यहाँ पर केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी हो रहे हैं, प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, मैकेनिक्स के लेक्चर हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी सी प्रोग्रामिंग है इसका, अब देखेंगे थियरी लेक्चर्स हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर लेक्चर्स हो रहे हैं और यहीं पर सी प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल हो रहा है। वर्कशॉप प्रैक्टिसेस होते हैं, वर्कशॉप प्रैक्टिसेस ये प्रैक्टिकल वर्क में आता है। इसके अंदर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के सभी बच्चों को एक प्रैक्टिकल वर्क दिया जाता है। प्रैक्टिकल वर्क में कुछ ऐसे मैकेनिकल स्किल्स होते हैं, ओके, जैसे फर्नीचर वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, ऐसे कुछ स्किल सभी बच्चों को आना चाहिए। वो उसका थियोरेटिकल लेक्चर्स वगैरह नहीं होगा, बट आपसे वो सारी चीजें काम कराई जाती है आपको स्किल्स के लिए। आपको कुछ कटिंग करने आना चाहिए, ज्वाइनिंग करने आना चाहिए, इस तरह से। कम्युनिकेशन स्किल जो होता है इसके लेक्चर्स होंगे, ओके, और इसके प्रैक्टिकल्स भी होंगे। कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि नॉर्मली किसी कम्युनिकेशन टाइप में, जैसे अभी लेटर लिखना हो गया या मोबाइल से कम्युनिकेशन हो गया, ईमेल वगैरह हो गया, ऐसे जो जनरली मैं बता रहा हूँ वैसी सब चीजें यहाँ पर सिखाई जाती है। फिर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं, योगा, एजुकेशन, NSS 1, NCC वगैरह। अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो ये ऑप्शनल होते हैं, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना होता है। इन सब के ऊपर कुछ क्रेडिट पॉइंट होते हैं, हर सब्जेक्ट का एक क्रेडिट पॉइंट है। टोटल अगर देखें तो 21 क्रेडिट पॉइंट है। सेमिस्टर 1 ग्रुप ए सेमिस्टर 1 के अंदर 21 टोटल क्रेडिट स्कोर पॉइंट्स होते हैं, उसमें से आपको मैक्सिमम स्कोर करना होता है। अब ये हो गया सेमिस्टर 1 का। सेमिस्टर 2 देखते हैं, अगर ग्रुप ए का सेमिस्टर 2 देखते हैं तो सेम वैसे है, मैथमेटिक्स 2 आ जाता है। मैथ्स 2 लेक्चर 3 आवर्स के होने चाहिए। फिजिक्स के लेक्चर 3 आवर्स पर वीक, एक सप्ताह में, एक हफ्ते में, और उसकी लैब में प्रैक्टिकल 2 घंटे की होनी चाहिए। इस तरह से इंजीनियरिंग ग्राफिक का प्रैक्टिकल, और ये सारे सब्जेक्ट। कुछ अलग से सब्जेक्ट्स आते हैं जो डिजाइन थिंकिंग होता है, ओके, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, NSS 2, अगर आपने पहले NSS लिया था तो 1 था, 2 था, 2 है हेल्थ एंड वेलनेस। ये कुछ एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा, इसके एग्जाम्स वगैरह नहीं होंगे, इनके जो है लास्ट में नीचे है, ओके, वो एक्स्ट्रा वर्क में आपको कराया जाता है। इनके भी हर एक के क्रेडिट स्कोर होते हैं। टोटल 23 क्रेडिट स्कोर पॉइंट है। आपने देखा पहले सेमेस्टर में 21 था, दूसरे सेमेस्टर में 23 है। टोटल मिला के 44 क्रेडिट स्कोर पॉइंट आपको पहले साल में जो मैक्सिमम होते हैं उस 24 में 44 क्रेडिट स्कोर पॉइंट से आपको ज्यादा स्कोर करना चाहिए। हर सेमेस्टर में जितने भी स्कोर आप करते हैं, टोटल 8 सेमेस्टर के बाद सारे स्कोर को प्लस किया जाता है, एवरेज किया जाता है, और फिर आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। अब ये सेम चीज ग्रुप ए था, सेम चीज ग्रुप बी में पलटी हो जाएगा। जो सेमेस्टर 2 था सेमेस्टर 1 में आएगा, सेमेस्टर 1 वाला सेमेस्टर 2 में। तो ये पूरे सब्जेक्ट्स की बात मैंने आपको बताई, होप सो आपको चीजें समझ में आई है। डी बाटू यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बिल्कुल अलग है, बेहतरीन है, इसकी डिमांड बहुत रहती है, इसकी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। एंड अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिलेबस है, ये सिलेबस से रिलेटेड जो लेक्चर्स है, मुंबई पुणे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे जो चैप्टर टॉपिक्स है वो कॉमन है डी बाटू के साथ भी, तो आपको अपने इस चैनल पर आते हुए दिखाई देगा। आपको थोड़ा सा एकदम उतावला नहीं होना है, शांति रखना है। हम लोग धीरे धीरे सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं, हर एक चीज आने वाली है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने उन दोस्तों में जो आगे चल के डी बाटू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं या पढ़ने एडमिशन ले चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करो, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और बेल जो आइकॉन बटन है उसको दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आपको सिखाने के लिए आने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।